नमस्कार, मैं हूं सुनंदन लेले। आज है 15 अगस्त और आप सबको 15 अगस्त की यानी कि स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए हमने 3 लोगों से बातचीत की। ये सीधे साधे लोग नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन है। और उनको हमने पूछा कि आपका तिरंगा मूवमेंट क्या है, 15 अगस्त आपके लिए क्या मायने रखता है। देखते हैं ये 3 खिलाड़ी क्या कहते हैं। खान भाई, कैसे हो आप? लेले साहब एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है? मैं बहुत अच्छा हूँ। अगस्त जब आ जाता है ना इरफान भाई, तो जरा पेट में गुदगुदी सी होने लगती है, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंस डे है, कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ भी कि इंडिपेंडेंस डे है और आप इंडिया में नहीं हो। ये कई बार हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बार हो चुका है। और कई बार अच्छी बात ये लगी है कि हम इंडिया में नहीं है, लेकिन हमने तिरंगा लहराया है किसी और जमीन पे। हाँ और हाँ वहां पे हमने सुबह सुबह सलामी दी है, बतौर इंडियन टीम, बतौर इंडियन प्लेयर। और आई थिंक कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी बढ़िया फीलिंग है कि आप मुल्क में तो आप जब होते हो तब सुबह उठ के झंडे को अपने सलामी देते हो, लेकिन जब बाहर के मुल्क में जाके आप सुबह सुबह जाके सलामी देते हैं तो वो फीलिंग में चार चांद होते हो। पता नहीं, वो फीलिंग कुछ अलग होती है, बहुत बढ़िया होती है। अच्छा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं धमाकेदार बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग। 2 13 शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग और 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले भी वीरेंद्र सहवाग। वीरू भैया, स्वागत है आपका ये खास प्रोग्राम में। राम भैया। वीरू, ये 15 अगस्त के लिए हो रहा है, पहले ये बताओ 15 अगस्त आपके लिए क्या है? देखो, जब हम छोटे थे तो 15 अगस्त सबसे मजेदार दिन होता था, क्योंकि ये था कि स्कूल से छुट्टी मिली, तो ये सबसे मजेदार दिन होता था। और फिर पतंग उड़ाने का बड़े शौक था, तो 15 अगस्त के छुट्टी वाले दिन सब अपनी छतों पे आ जाते थे और पतंग उड़ाते थे। लेकिन एक्चुअली में सही मायने 15 अगस्त के जब कुछ बड़े हुए तब समझ में आया कि यार 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, क्यों छुट्टी होती है, वो सब है। बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी मेमोरीज है वो यही है कि 15 अगस्त के दिन मतलब फैमिली के साथ बैठो, अपना पतंग उड़ाओ, अच्छे खाने खाओ, खुशी मनाओ। उस चीज़ की जो चीज़ आप आज़ादी आराम से कर रहे हो, आज सेफली कर रहे हो, तो वो मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जिन जिन के कंट्रीब्यूशन थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की, तब जाके शायद हम लोग आज यहाँ पर बैठकर आराम से पतंग उड़ा सकते हैं, फैमिली के साथ खाना खा सकते हैं, मजे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब हमारे साथ जुड़े हुए बहुत बड़े एथलीट विराज सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for having me. बस मेरा सीधा साधा सवाल है कि 15 अगस्त आपके लिए क्या मायने रखता है? Well, I think it is a matter. It is ये दिन है जो एक unity का दिन है. It is a date of course, of our independence. But it is a day to remember what our country is all about. Our country is nothing but unity in diversity, and that those are the elements जो मुझे ख्याल में आते हैं. Of course, it is a proud day for us. It is a patriotic day for us. And I look forward to celebrate our nation every year on Independence Day. और दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल ये रहेगा कि आपके लिए तिरंगा मूवमेंट क्या है? Well, मेरे लिए personally, मेरा तिरंगा movement day has been, of course, the 11th of August in 2008. It was at the Beijing Olympics, where जो मेरे life का एक बहुत बड़ा goal था जो मैं fulfill कर पाया, and to see our nation's flag go up and hear our national anthem on the world's biggest stage in sport was my tiranga moment, and it was a moment of great satisfaction कि मैं अपने country के लिए कुछ कर पाया, and I could contribute to the prestige of my country. I could contribute to the growth of my country in a particular field जो मैंने choose किया. And of course, that moment was a moment जो came together after years and years and years of hard work, years and years of dedication, years many times मेरे को failure का भी सामना करना पड़ा, but it was all about working for many years with determination, with honesty, with integrity, because when you are trying to
pursue something for your country, वो एक बहुत honesty के साथ आपको करना होता है और एक बहुत purity के साथ pursue करना पड़ता है. So that was my Tiranga moment, which of course are now just memories, but these are fond memories which will remain for the rest of my life. Of course, मेरा जो heart है वो swelling up in pride. It was a moment of great thrill. It was a great moment of also great satisfaction. You know, after working so hard, that I was able to achieve something for my country. So there were these different emotions जो आ रही थी मेरे दिमाग में और मेरे दिल में. But of course, it was बहुत एक fulfilling type of a moment था, of immense amount of pride and of course a great thrill कि ये great of one of the world's biggest stage. Till then we had not had conquered that stage in an individual capacity, and to have been able to do that was of course बहुत satisfaction थी. So it was mixed different emotions which were coming. There was thrill, there was pride, there was also relief. You know, when you represent your country, it is a great responsibility that you have, and then to fulfill that responsibility and do something for your country and do something for your own people, you know, to bring pride to your own people, to bring pride to your country, brings you great amount of satisfaction. So ये दो तीन emotions थी जो मुझे what I felt. अभी ये जो मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि आपके लिए ये तिरंगा मूवमेंट क्या है? आपके जहन में कुछ हादसा है कि जैसे तिरंगा मूवमेंट आपके लिए स्पेशल होगा, कुछ है कहाँ? एक वैसे तो बहुत सारे, लेकिन एक जो दिल के सबसे ज्यादा करीब है लेले भाई, दैट के जब 2004 में 3-4 में जब हम लोग पाकिस्तान गए थे और हम वनडे सीरीज टेस्ट सीरीज जीते थे, उसके बाद मेरे वालिद साहब बड़ौदा की जामा मस्जिद की छत पे जाके बड़ा सा तिरंगा लहराते हैं और वो पूरे रोड पे सारी जनता आती है, बड़ौदा की जितनी ज्यादा जनता आप सोच सकते हो पूरे रोड को कवर करती है और मेरे वालिद के लिए तालियां बजाती है. आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा तिरंगा मूवमेंट था, क्योंकि 2002 में माहौल कुछ और था उस एरिया में, और 2004 में जब मैं क्रिकेट खेला हूँ, भारतीय टीम का झंडा मैंने पाकिस्तान में जाके गाड़ा और जिस तरह से हम लोग जीते, उसके बाद जो लोगों ने प्यार किया और मेरे वालिद की आंखों में आंसू थे और मेरे वालिद के लिए तालियां बजा रहे थे कि आपके बच्चे के लिए हम जो बच्चे ने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान में जाके भारतीय टीम को जीत दिलाई, और मेरे वालिद झंडा लहराते जा रहे और थक नहीं रहे. आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा तिरंगा मूवमेंट है. क्या ये क्रिकेट क्या बड़ा कनेक्टर है ना, बहुत बड़ा कनेक्टर है कि 2 साल में सब कुछ बदल जाता है. ये क्रिकेट का कनेक्शन अजीब लगता है मुझे. देखिए, जब बोलते हैं ना लेले भाई के क्रिकेट एक हमारे मुल्क में रिलीजन है, ये सही बात है, ये सही बात है. इसका सिर्फ एक ही रिलीजन है कि भाई भारतीय टीम को जीत दिलानी है, भारतीय टीम का नाम मशहूर करना है दुनिया में, हर जगह पे भारत का नाम मशहूर करना है. तो जब मुल्क के लिए खेलते, देखिए आज के जमाने में आप देखते हैं आईपीएल आया है, अलग अलग लीग्स आई है, बहुत सारे आपको सितारे मिलते हैं, लेकिन जो 2008 से पहले तो सिर्फ एक ही टीम थी, भारतीय टीम. अभी तो बहुत अलग अलग टीमें आपके पास आ गई है, भारतीय टीम अभी भी खेलती है, इमोशन अभी भी जुड़े हुए, लेकिन वो जो इमोशन हमारी टीम के साथ थे, दादा की टीम के साथ थे, वो इमोशन कुछ अलग ही थे कि भाई रिलीजन एक ही है, वो है क्रिकेट का रिलीजन. और इस रिलीजन में चाहे आप कहीं से भी हो, छोटे गांव से हो, बड़े शहर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक रिलीजन को फॉलो करते हो और आपका काम एक ही है, भारतीय टीम के झंडे गाड़ने आप जहां भी जाते हैं. वीरू, ये जो प्रोग्राम है इसमें हम बड़े खिलाड़ियों को पूछ रहे हैं कि आपके लिए तिरंगा मूवमेंट क्या है. तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि भारत में नहीं, भारत में हम तो तिरंगा लहराते ही है, लेकिन बाहर जाके कभी तिरंगा लहराने के लिए जी करा और जैसे बहुत याद आता है ऐसा कुछ हादसा कि ये तिरंगा मूवमेंट है आपका, ऐसा कुछ याद आता है आपको? मेरे लिए तिरंगा मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ में. हम लोग पहली बार पाकिस्तान गए थे 2003-4 में, और पाकिस्तान जाकर हम लाहौर से वहां पर गए थे वाघा बॉर्डर पे. पाकिस्तान जाकर लाहौर से हम वाघा बॉर्डर गए थे और वाघा बॉर्डर पर हमने वो सेरेमनी देखी थी. तो
इंडिया की तरफ से वाघा बॉर्डर पे शायद मैंने अभी तक नहीं देखा हुआ, लेकिन पाकिस्तान में बैठकर वाघा बॉर्डर पर इंडिया पाकिस्तान की जो गेट खोलते हैं, उसके बाद जो सेरेमनी होती है, फ्लैग जब लोअरिंग सेरेमनी बोल रहे हो आप? है फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी बोल रहे हो? फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी, तो वो मोमेंट जो है मेरे लिए, तब मैं खड़ा होके वहां पर चिल्ला रहा था जय भारत माता की, जय भारत माता की। तब मुझे बिठा रहे थे कि चुपचाप बैठ जाओ, हम लोग इंडिया में नहीं है, हम लोग पाकिस्तान साइड है, पता चला पकड़ के जेल में ना बिठा दे। बट वो तिरंगा मोमेंट शायद जो वहां थे उन सबकी लाइफ में वो कभी नहीं भूलेंगे तिरंगा मोमेंट। वो जो जोश, वो जो इंडियन साइड से, इंडियन सोल्जर का, इंडियन पब्लिक का वो जो नारे जय माता दी, जय भारत माता दी, और हमारा मतलब खून सा उबाल लेने लगा, रोंगटे खड़े हो गए देखकर। तो वो मेरे लिए बेस्ट तिरंगा मोमेंट है। उसके अलावा बहुत जगह शायद हमने जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी तिरंगा लहराया होगा, वहां पर भी वो मोमेंट्स आएंगे। लेकिन जो मोमेंट वो वाघा बॉर्डर पे थी 2003-4 में पाकिस्तान में, जब हम टूर पे थे पाकिस्तान में, उससे बेटर कोई मोमेंट नहीं। मेरे साथ तेंदुलकर बैठे हुए थे, थोड़े डरे हुए थे जब मैं चिल्ला रहा था, तो बार बार मुझे रोक रहे थे चुप हो जा, चुप हो जा। बट उस समय तो हम लोग ऐसा लग रहा था कि हम लोग मतलब स्टार है, पाकिस्तान के गेस्ट है, तो हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, और वैसा ही हुआ, किसी ने कुछ कहा भी नहीं। तो वो मेरे लिए बेस्ट तिरंगा मोमेंट है, वो मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता। क्योंकि वीरू वो जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होता है उसका जोश कुछ अलग रहता है। और हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे देश की धरती सोना उगले, ये गाना हमने 1000 बार सुना है, लेकिन जब हम बैठे हैं पाकिस्तान और सुनाई दे रहा है गाना हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान अपनी सरजमी 10 फीट की दूरी पे, ये अजीब सा माहौल लगता है ना। बिल्कुल, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जब वो गाना बजता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो तब आपके एकदम रोंगटे, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं हाथ के, आपका खून उबाल लेता है, और आपका भी दिल, मतलब मैं तो गा ही रहा था साथ में, तो बड़ा मजा आता है। वैसे अगर मैं ये गाना घर में बैठ के सुनूंगा तो शायद मुझे उतना जोश नहीं आएगा, उतना मेरे रोंगटे नहीं खड़े होंगे। लेकिन जब मैं वाघा बॉर्डर पे था पाकिस्तान साइड से, तो वहां पर ये गाना सुनकर ऐसा जोश आया और ऐसे रोंगटे खड़े हुए कि मजा आ गया। मतलब वो लाइफ का बेस्ट मोमेंट मैं कह सकता हूँ अपनी लाइफ का। मतलब मैंने 319 मनाए, वो मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट नहीं, बट ये जो टाइम स्पेंड किया मैंने वाघा बॉर्डर पर, वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। एक और मोमेंट था जब हम लोग एक 0 पॉइंट पे गए, जहां पर एक पैर रखो तो इधर इंडिया है, एक पैर इधर रखो तो पाकिस्तान है, तो वहां पर लिखा हुआ है 0 किलोमीटर। तो वो मतलब सचिन तेंदुलकर ने तो उस पर फोटो खिंचवाई, एक पैर इंडिया में एक पैर पाकिस्तान में, ऐसे करके फोटो खिंचवाई हुई। तो वो मोमेंट शायद हमारी लाइफ में दोबारा नहीं आए, क्योंकि हम लोग दोबारा भी गए लेकिन दोबारा वो मिली नहीं हमें इजाजत वहां जाकर वाघा बॉर्डर पर दोबारा से देखे उस एरिया में। हमारे साथ है खास साथी, मैं मेहमान नहीं कहूंगा, खास साथी महेंद्र सिंह धोनी। शायद आप इनको जानते हो। माही, आखिर में आज 15 अगस्त को हम तिरंगा लहराएंगे, तिरंगे को वंदन करेंगे। तिरंगे को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? उसके जो कलर्स है, वो अशोक चक्र है, ये देखकर क्या खुल के बताएंगे कि उसको देखकर आज के जमाने में आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सामने जब नेशनल फ्लैग फ्लाई होता है। आई थिंक इट्स अ अनपैरेलल फीलिंग, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। और स्पेशली काफ़ी ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप यू सिंग योर नेशनल एंथम एंड दैट रियली फिल्स यू अप, बहुत ही ज़्यादा उत्साह आप में भर देता है। और अगर आप पर्टिकुलरली हमारे नेशनल फ्लैग की बात की जाए तो जो सफ़ेद कलर है वो ऑफ कोर्स अमन और शांति का प्रतीक है। एंड अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल नेशन है, वी नेवर इनिशिएटेड एनी वॉर्स या उस तरीके का हमने, वी आर नॉट इंटिमिडेटर्स। और साथ में अगर आप देखें तो हरा रंग की अगर बात की जाए तो इनिशियली जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो हम जय जवान जय किसान का फंडा बहुत ही बड़ा था उस समय, क्योंकि वी आर स्टिल डेवलपिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अभी भी अगर आप देखें तो हरा रंग, किसान, हरियाली, अब पर्यावरण इसमें आ गया है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज कोल बर्न करती है, तो पर्यावरण इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन हो गया है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं जो आने वाला जो जनरेशन आए उसको हम एटलीस्ट सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दें, सो दैट वो भी उसका टेक केयर करे और फॉलोइंग जनरेशन्स को भी
जो ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो ना हो। और केसरी रंग सिंपल वर्ड में अगर आप बोले तो ऊर्जा का, एनर्जी का प्रतीक है, बट ऑल्सो अगर आप देखें तो इट मीन्स पैशन टू डू समथिंग। किसी चीज़ के प्रति जो उत्साह होता है, जो एंथो होता है, एंथुजियाज्म बोलते हैं, वो होता है। सो थोड़ा थोड़ा मीनिंग डिफरेंट होता जाएगा। कमिंग जनरेशन भी सेम नेशनल फ्लैग को डिफरेंट डिफरेंट एड ऑन्स होते रहेंगे। जो एक ओरिजिनल आप बोल सकते हैं कुछ शब्दों के यूज़ होता था, आप पाएंगे कि आने वाले समय में उसमें एडिशंस होते जाएंगे। और अशोक चक्र अगर आप सिंपली बोले तो धर्म और समय का प्रतीक माना जाता है उसको, बट एट द सेम टाइम जो चक्र होता है वो मोशन, मूवमेंट का प्रतीक होता है। और लोग कहते हैं कि लाइफ जहाँ पे मूवमेंट होता है वहीं पे लाइफ होती है। बिना मूवमेंट के लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो वो उसका भी एक डिपिक्ट करता है कि इट डिनोट्स मूवमेंट एंड एट द सेम टाइम इट सेज देयर इज लाइफ। सो मेरे लिए ये सारे मतलब हैं, बट दैट अल्टीमेट फीलिंग इज सीइंग द ट्राइकलर फ्लैग।